So पिछली वीडियो में we have covered so far chapter this is the page number 9 and we are continuing from here, है ना. So our family members, friends, neighbors and relatives loves us. हमारे जो family members हैं, हमारे friends हैं, दोस्त हैं, neighbors हैं, relatives हैं, रिश्तेदार हैं, हमें क्या करते हैं, प्यार करते हैं. केयर फॉर अस, हमारे लिए क्या करते हैं, केयर भी करते हैं, है ना. केयर मतलब हमारे लिए देखभाल भी करते हैं, सपोर्ट है, और हमें सपोर्ट भी करते हैं. सपोर्ट मतलब हमारे को हमारा साथ भी देते हैं. देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट, दादाजी दादी भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर लाइक बंकू एंड वेलन एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली, और दूसरे एल्डर्स भी हो सकते हैं हमारी फैमिली में. एवरीवन लव्स ईच अदर, हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है. टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की टेक केयर करता है, एक दूसरे की देखभाल करता है. फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल, और परिवार भी जो है लव प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं किसकी, एनिमल्स की, ट्रीज की, प्लांट्स की, है ना. एनिमल्स यानी पशुओं की, पेड़ों की, पौधों की, सबकी क्या करते हैं, केयर करते हैं. एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग, पैरेट्स, कैट, गॉट. आपको पता है ना, काउ इज गाय, बफेलो भैंस, डॉग कुत्ते, पैरेट्स तोते, कैट्स बिल्लियां, गोट बकरियां कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ अ फैमिली, फैमिली का पार्ट हो सकती हैं. वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स द एनिमल्स द वे बेला एंड बंकू आर टुवर्ड्स देयर पेट. सो हमें कैसा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, एकदम कितना होना चाहिए, उसी तरीके से दया, लविंग होना चाहिए, प्यार करना चाहिए, केयरिंग करना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए. जैसे क्या हमें, जैसे एनिमल्स लाइक बेल एंड बंक, जैसे टुवर्ड मतलब की तरफ, क्या ना, की तरफ कैसे, के प्रति. टुवर्ड मीन्स के प्रति या की तरफ, के प्रति. जैसे एनिमल एंड द वे मतलब उसी तरीके से, है ना, उसी तरह, जिस तरह. कौन है, बेला एंड बंकू हैं टुवर्ड्स देयर पेट, अपने के प्रति है, अपने उसके पति के प्रति है, टुवर्ड्स के प्रति है, ठीक है ना. हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना. टिक टिक द कलर्स, टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली. आप देखते हैं कि दादी जो है वो कंघा करती है ना. कभी कभी पापा कपड़े सुखाने में हेल्प कर देते हैं, या पापा नहला देते हैं. तो ये सब आपको देखने को मिलता है. कुकिंग में हेल्प हो रही है, प्लेइंग टुगेदर, है ना, वैसे इस तरीके से ये भी हेल्पिंग हो रही है. सो इन आर फैमिलीज, हमारे हमारे घरों में, इन आर होम्स वी डू मेनी एक्टिविटीज टुगेदर, हम बहुत सारे काम क्या करते हैं, साथ में मिलकर करते हैं. सो आई हैव अ लॉन्ग हेयर, मेरे क्या है, मेरे लंबे बाल हैं, ठीक है ना, मेरे लंबे बाल हैं. माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर, मेरी दादी जो है मेरे सर में क्या लगाती है, मेरे बालों में क्या लगाती है, तेल लगाती है. तेल लगाना ऑयल. एंड माई हेयर मतलब मेरे बाल. एंड ब्रेड्स, मेरी चोटी बनाती हैं. ब्रेड्स मीन्स चोटी. चोटी बनाने को बोलते हैं ब्रेड्स, चोटी, है ना. एंड इट इन द मॉर्निंग, और वो भी सुबह में, ठीक है ना. तो वाइल शी इज डूइंग दिस, सॉरी, बिफोर आई लीव फॉर अ स्कूल. क्या बिफोर मतलब कि मैं जब स्कूल से के लिए निकलूं उससे पहले, ठीक. तो स्कूल जाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, आई लीव फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकलूं उससे पहले मेरी दादी जी क्या करती है, ऑयल करती है मेरे बालों को, मेरे बालों में तेल लगाती है, और ब्रेड्स बनाती है, मेरी चोटी बनाती है. शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज डूइंग दिस. हम्स मतलब गुनगुनाना. वो क्या करती हैं, गुनगुनाती हैं, गुनगुनाना. क्या क्या गुनगुनाती हैं, सॉन्ग, एक गाना गुनगुनाती हैं. वाइल शी इज डूइंग दिस, जब वो ऐसा कर रही होती हैं. इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, और जो मुझसे मुझे इससे क्या होता है, मुझे मुझे खुशी मिलती है. इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, और उनको सुनने में मुझे क्या मिलती है, खुशी होती है. आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर, मैंने बहुत से सॉन्ग सीखे हैं. आई हैव लर्न मैनी मतलब बहुत से सॉन्ग फ्रॉम हर, उनसे. माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल हाउस वर्क, फ्रॉम कुकिंग क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज. मेरे पेरेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. हेल्प ईच अदर मतलब मदद करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे की. इन ऑल दी हाउस वर्क मतलब घर के काम में, है ना, हाउस होल्ड. फ्रॉम कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाने से लेके, क्लीनिंग साफ सफाई से लेके, शॉपिंग तक. शॉपिंग मतलब खरीदना, क्या खरीदना, ग्रोसरी. ग्रोसरी मतलब किराने का सामान, है ना, किराने का सामान मतलब किचन रिलेटेड, किराने का सामान. किराने का सामान को बोलते हैं ग्रोसरी. माय दादाजी लव्स गार्डनिंग, मेरे दादाजी को क्या पसंद है, गार्डनिंग. गार्डनिंग करना, मेरे बागवानी जिसको बोलते हैं, गार्डनिंग, बागवानी.
My Dadaji loves gardening. Banku Bhaiya and I help our parents and grandparents with some of their work every day. बंकू भैया और मैं हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की विद सम ऑफ देयर वर्क, उनके काम में सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे, हर दिन. बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल. बंकू भैया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लीनिंग में, साफ सफाई में, चॉपिंग मतलब कटाई में, वेजिटेबल्स को काटने में. वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन. लेकिन मैं अपने क्या करती हूँ, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, जबकि मैं किसकी हेल्प करती हूँ, दादाजी की गार्डन में हेल्प करती हूँ. ठीक. वन ऑफ आर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज मुन्नी. और हमारी सबसे करीबी मित्र कौन है, मुन्नी है. शी एंड हर मदर कुसुम मौसी. शी मतलब वह, और हर मदर यानी उसकी मम्मी, जो उनका नाम है कुसुम, जो हम बोलते हैं मौसी. मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक अ सिस्टर. मम्मी की वो प्रिय मित्र, वो प्यारी मित्र, वो खास मित्र जो एक बहन की तरह है, उनको हम मौसी बोलते हैं. लिव नियर आर हाउस. हमारे घर के पास में ही रहते हैं. लिव मतलब रहना, नियर मतलब करीब या पास. ठीक है, हमारे घर के पास रहते हैं. कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक. कुसुम मौसी क्या है, बहुत ही बढ़िया क्या है, खाना बनाती है, मतलब एक्सीलेंट कुक जो खाना बना सके. सो कुसुम मौसी इज अ वेरी बेहतरीन रसोईया है. ठीक है ना, एक्सीलेंट कुक. शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स. वो क्या बनाती है, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी प्यारी क्या बनाती है, स्वीट्स बनाती है. डिलीशियस मतलब एकदम जिसको मुंह में रखते ही ना पानी आ जाए, डिलीशियस. डिलीशियस स्वीट्स. स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ. वो कैसी बनाती हैं, बहुत ही बढ़िया मिठाइयाँ बनाती है, स्वादिष्ट, डिलीशियस. एंड स्पेशल डिशेज, डिशेज फॉर अस ड्यूरिंग द फेस्टिवल. और हमारे लिए कैसा बनाती है, हमारे लिए स्पेशल क्या बनाती है, डिशेस बनाती है. डिशेस मतलब कि बहुत तरीके की क्या बनाती है, पकवान बनाती हैं, डिशेस बनाती हैं फॉर ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, यानी फेस्टिवल्स के दौरान पर, यानी त्योहारों के दौरान. ठीक है, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, तो दिस इज के दौरान, और फेस्टिवल मीन्स त्योहार. शी एंड मुन्नी ज्वाइंस अस इन द फेस्टिवल एट आवर होम. वो और मुन्नी ज्वाइन कर लेते हैं, शामिल हो जाते हैं इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर होम्स, जो हमारे घर पर सभी उसमें त्योहारों में शामिल होते हैं. मुन्नी इज वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली. मुन्नी जो है बहुत अच्छी है रंगोली बनाने में. शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स. वो कैसे कलर बनाती है, शी यूजेस कलर्स, उन रंगों का इस्तेमाल करती हैं जो किससे बने होते हैं, मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स. मेड फ्रॉम बने होना, बनते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ड्राइड मतलब सूखे फूलों से. ऑन सम ओकेजन्स, किसी किसी अवसर पर, ये किन्हीं किन्हीं अवसर पर वो क्या करती हैं, शी यूजेज लीव्स एंड फ्लावर्स टू. और लीव मतलब पत्तियां, फ्लावर्स मीन्स फूल भी यूज कर लेती है. आई लव टू हेल्प अस. मुझे उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है. तो आपको इसमें ड्रॉ करना है. यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर. एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं. सो वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स. हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली, अपनी फैमिली से, अपने नेबर्स, पड़ोसी से. वट यू हैव ऑल लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम हुम. आपने अपनी फैमिली से क्या सीखा है, अपने परिवार से, और किससे सीखा है, फ्रॉम हुम, है ना. हैज एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू. क्या आपसे किसी ने कुछ किया, हैज एनी वन लर्न एनीथिंग, कुछ भी आपसे सीखा है, फ्रॉम यू से, है ना. कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली. कुछ कलेक्ट करना है, एक्टिविटी टू डिस्कस करना है. हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली. आप अपने फैमिली में कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में बताइए. ठीक. और some people in the family need special care and support like grandparents, small children, someone who is sick. How do you help them. क्योंकि कभी कभी हमें, हमारे साथ क्या होता है कि फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है ना. और कभी बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कभी बीमार होते हैं, या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है ना. वो खुद से तो कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं छोटे बच्चे, तो उन्हें भी हेल्प करनी पड़ती है. तो आप कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में आपको बताना क्या, है ना. हाउ डू यू हेल्प. आपको राइट लिखना है. हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली. लेट्स से अगर आपके फैमिली में दादाजी हैं तो आप लिख देंगे दादाजी, सबसे बड़े जो है. ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े. हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है. लेट्स से अगर आप ही हैं तो आप लिखेंगे आई एम द वन. हु इज द टॉलेस्ट पर्सन, सबसे लंबा कौन है इन योर फैमिली. लंबा, हाइट जिसकी लंबी हो.
डू यू हैव एनी मेंबर इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू, जो आपके साथ नहीं रहते हैं? हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव, हाउ ऑफन डू यू मीट देम? तो वो कौन है, हु आर दे वो कौन है, वेयर डू दे लिव वो कहाँ रहते हैं, हाउ डू यू मीट देम आप उन्हें, हाउ ऑफन डू यू मीट आप उनसे कब मिलते हैं, अक्सर कब कितनी बार आप उनसे मिलते हैं, ठीक है? एंड वट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम एंड इन योर नेबरहुड, और आप उन्हें अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं हु प्ले, जो आपके साथ खेलते हैं, एट योर होम आपके घर पर, और इन नेबरहुड आप अपने पड़ोस में खेलते हैं उनके साथ। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, राइट डाउन द बेलाज रिलेशन विद ऑल द मेंबर वुमेन। तो हमें पता चल रहा है, ये तो सबसे पहले उसका एक वो है, क्या कहते हैं, फ्रेंड शीरू है। ये उसका छोटा भाई है जिसका नाम बीशु था। ये उसका बड़ा भाई है जिसका नाम बंकू था। ये उसकी दादी जी हैं। ये उसके दादाजी हैं। ये उसके फादर हैं। ये उसकी मदर हैं। और ये है हमारी मौसी जी, कौन सी, कुसुम, ठीक है? गॉट इट? इस तरीके से आपको इसमें लिखना था। एक्टिविटी 4, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर, राइट योर रिलेशनशिप विद देम, यू कैन लुक द एग्जांपल ऑन पेज नंबर 13। तो 13 पे जैसे ऐसे दिया हुआ है, आप अपनी पिक्चर बनाएंगे और आपके कौन कौन है आप वो लगा देंगे, ठीक? देन राइट, राइट क्या लिखना है आपको? राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू, आपने अपने रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं, आपसे वो कैसे रिलेट करते हैं, आपके मामा चाचा मौसी मौसा जो भी हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है? कि पापा की बहन है तो आप रिलेटेड कैसे हैं आपसे, ठीक है? पापा की बहन हो गई, फादर सिस्टर, तो आप लिख देंगे कि वो आपकी कैसे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, उनका नाम लेट्स से कुमकुम है, कुमकुम, ठीक है? ऐसे ही आपका नाम से प्रणव है, प्रणव, तो आप लिख देंगे कि वो फादर के ब्रदर हैं, तो आपके कौन हो गए, अंकल या चाचा जिनको आप बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। नेक्स्ट, इन अ फैमिली, एक परिवार में, वी टेक पार्ट इन द डे टू डे वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड बंको, हम पार्ट लेते हैं, जैसे परिवार का जो भी काम है उसमें पार्ट करते हैं, जैसे बंको और बेला करते हैं। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स हु मे नॉट लिव विद अस, और हमारी फैमिली के अंदर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे साथ नहीं रहते हैं, दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स, और हमारे मम्मी पापा से जुड़े होते हैं, है ना? So in Bella's family, everyone does some work. Who does what work in your family? Find and fill out the table number 16 आपको fill करने हैं। Now जो इसमें ये वाली है, जैसे कुकिंग का फूड कौन करता है, मेरी मम्मी करते हैं, तो आप लिख देंगे मदर, ठीक है? वाटरिंग प्लांट्स कौन देता है, लेट्स से दादाजी देते हैं, तो आप लिख देंगे दादाजी। मेंडिंग जैसे रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम, स्विंग बटन और ये सब मेंट, तो ये कौन कर देता है, पापा कर देते हैं, फादर। क्लीनिंग द हाउस, मदर एंड फादर बोथ, ठीक है? बाइंग थिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट, दैट्स से दादी जी जाके बाहर से लेके आती हैं। ऐसे ही कुछ भी है आप दो और ऐड कर लेंगे। सो यू मे ऐड द लिस्ट ऑफ द व्हाट दैट फैमिली मेंबर्स डू इन योर फैमिली, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फन विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्या फन हो रहा है वो देखते हैं। इट वॉज अ हॉलीडे, क्या था, छुट्टी का दिन था, इट वॉज अ हॉलीडे। वी ऑल वेंट टू द पार्क विद आवर दादाजी, हम कहाँ चले गए, हम सब चले गए, कहाँ गए, चले जाना, went to the park गए with our दादाजी के साथ। when we reached there many of our friends were playing पिट्ठू, जब हम वहां पहुंचे, reach means पहुंचना, when means जब, जब हम वहां पहुंचे, there many, reach there वहां पर, many of our friends हमारे बहुत से दोस्त, है ना, वर प्लेइंग पिट्ठू, क्या खेल रहे थे, पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू रिंकी रोहित रोनी तारा वर कॉलिंग आउट ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन क्विकली, और जो रिक्कू रिंकी रोनी तारा है वो एक दूसरे को तेजी से दौड़ने और क्या करने के लिए, देवर कॉलिंग आउट ईच अदर, एक दूसरे को बुला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, टू रन फास्ट कि भाग, तेज भागे, एंड प्लेस द स्टोन क्विकली, पत्थर को जल्दी से जमा दे, है ना? पिट्ठू तो ऐसे ही करते हैं ना, जैसे इसमें लकड़ी नहीं, लड़की दिख रही है एक दूसरे के ऊपर पत्थर लगते हुए। वी ज्वाइन देम, हमने भी उन्हें क्या कर लिया, हम उनके इसमें शामिल हो गए, एंड मेड टू टीम्स, और दो टीम्स बनाई। दादाजी ब्रॉट अ बॉल, दादाजी क्या लेके आए, एक बॉल लेकर आए। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम ऑल,
उन्होंने उसके ऊपर निशाना मारा, हिट मतलब निशान लगाना, ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम, स्कैटर्ड देम मतलब उनको चारों तरफ बखेर दिया, तो दिस इज स्कैटर्ड मींस बिखेरना, 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 scattered them all. We ran to pile the stones, और हम क्या करें, भागने लगे, we ran to pile the stones, pile means इकट्ठा करना है ना, ढेर को जमाने के लिए, फिर से इकट्ठा करने के लिए, as fast as we could, और इतनी जल्दी जितनी जल्दी हम कर सकते थे, as fast as हम कर सकते थे, as fast as we could. Rohit, Nikku and Ronnie tried to hit us with the ball to make us lose. उन्होंने, रोनी रिक्कू ने हमें क्या करा, हिट करने की कोशिश करी, ट्राई टू हिट मीन्स मारने की कोशिश करी, विद द बॉल टू मेक अस लूज, ताकि हम क्या कर जाएं, हार जाएं, ठीक है। इट वॉज फन, बहुत मजा आया, बहुत मजेदार था। वी बिगेन टू फील टायर्ड, अब हम थकने लगे थे, थकान महसूस करने लगे थे। आफ्टर सम टाइम, वी बिगेन टू फील टायर्ड मीन्स थकान महसूस करना, थकान महसूस करना आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सो दादाजी आस्क्ड अस, दादाजी ने हमसे पूछा, आज अस मतलब हमसे पूछा, टू रेस्ट फॉर अ वाइल, कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, आराम करने के लिए कहा, आज मीन्स कहना, सो ही, वो क्वेश्चन वाला नहीं है, ये कहने वाला है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आराम कर लो। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद, ही बॉट अस सम आइसक्रीम, और वो हमारे लिए क्या ले आए, आइसक्रीम ले आए। ही बॉट बाय मीन्स खरीदना, तो बाय इन्होंने ऐसे खरीदा, बॉट सेकंड फॉर्म में बाय की, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आपको हम बताएंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। सो ही बॉट अस सम आइसक्रीम, सून इट बिगेन टू गेट डार्क, और जैसे ही अंधेरा होने लगा, एंड वेंट होम, एंड वी वेंट होम, और हम घर चले गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, हमने बहुत मजे करे, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर, एक साथ हंसने में, खाने में, साथ में, ठीक है, हमने साथ मिलकर खेलने, हंसने, खाने में बहुत मजा किया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग, ईटिंग टुगेदर। लेट अस रिफ्लेक्ट, राइट, हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर, अब आपको ये लिखना है कि कैसे फैमिली मेंबर्स जो है शो करते हैं लव और केयर एक दूसरे के प्रति। वट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हो। ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स यू एंजॉय टुगेदर विद, अगर आपको बैठना पसंद है तो आप वो लिखेंगे, खेलना पसंद है तो वो लिखेंगे, इस तरीके से आप करेंगे। अगेन डिस्कस करना है आपको, वट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली, आप अपने फैमिली मेंबर से क्या सीखते हो, तो हम ये सीखते हैं कि भाई एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सबको मिलकर करना चाहिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली, हम उन सभी की मदद करते हैं जो हमारी फैमिली में नहीं भी होते हैं। हु आर दे, वो ऐसे कौन होते हैं, हाउ डू वी केयर देम, और हम उनके लिए कैसे केयर करते हैं, ठीक। Find and circle 5 words related to the games to grid below, one example is done for you, जैसे एक किया गया टॉयज, ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे एक बैट दिख रहा है, आप बैट को कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही मुझे यहाँ पे ये लूडो दिख रहा है, LODU, ऐसे ही मुझे यहाँ पे चेस दिख रहा है, CHESS, चेस। ऐसे ही मुझे यहाँ पर बॉल दिख रहे हैं, BALL, बॉल। एंड और क्या बन रहा है, टॉप बन रहा है, TOP। 5 वर्ड्स रिलेटेड टू द गेम्स, तो गेम्स में बैट, बॉल, लूडो, चेस, और क्या दिख रहे हैं, पैड भी, गेम पैड होते हैं, PAD, पैड वाले पैड भी होते हैं, और हो गए 5, 1 2 3 4 5। टेनिस तो नहीं बन रहा है, हम्म, ठीक है, दैट्स इट। इफ यू फाइंड समथिंग देन यू कैन आल्सो सर्कल इट, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक। ओके, दैट्स ऑल। So, see you in the next chapter. Uh, Stay tuned. Please like and subscribe, share. And what I try to cover is that vocabulary भी increase हो, main chapter की भी reading हो जाए, exercise भी हो जाए। So I do, जो भी मुझे करना होता है ना, मैं एक ही उसमें कर लेती हूँ। So if you want something to be changed, आप चाहते हैं अगर मैं कुछ change करूँ अपने videos में, so please let me know,
And that's all. Bye bye. Thank you.